तो पार्ट 3 में आपका स्वागत है। यहाँ पर सीखेंगे हम लोग फोटोशॉप में पॉलीगॉन लॉसो टूल का यूज करना। पॉलीगॉन लॉसो टूल का शॉर्टकट क्या होता है? ओनली एल। एल को जैसे ही आप प्रेस करते हैं आपके पास टूल एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फोटो को इंसर्ट करेंगे। तो फोटो को इंसर्ट करने के लिए आप डबल क्लिक करेंगे और जैसे आप डबल क्लिक करेंगे आपके पास जो भी फोटो होंगे आपके पास यहाँ पर शो अप करेंगे। तो फोटो को लेने के लिए आपको क्या करना है? फोटो के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर ओपन करेंगे या फोटो के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जैसे आप फोटो के ऊपर डबल क्लिक करते हैं आपके पास फोटो ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास फोटो ओपन हो चुका है और इसे हम लोग यहाँ पर कर लेंगे डुप्लीकेट, इसके बाद ओके। यहाँ पर हम लोग इसमें पॉलीगॉन लॉसो टूल का यूज करके हम लोग बैकग्राउंड को चेंज करना भी सीखेंगे और तीनों टूल का यूजली यहाँ पर हम लोग यूज करना सीखेंगे। तो कैसे यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग फोटो को सिलेक्ट करेंगे और फोटो को सिलेक्ट करेंगे जिस फोटो को आपको यहाँ पर बैकग्राउंड को चेंज करना होगा उसे हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसे हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो फोटो को सिलेक्ट करने के लिए करना क्या है आपको? तो यहाँ पर हम लोग अ, पहले यूज करेंगे क्रॉप टूल का जिसका शॉर्टकट क्या होता है? सी। तो पहले यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी यदि आपके पास कुछ नंबर मिल जाएंगे यहाँ पर जैसे 5 यहाँ पर 3, तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर इंच में है तो जब भी आप सिलेक्शन करने जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर लिमिटेशन होंगे सिलेक्शन के लिए। तो आप जब भी ऐसा होगा तो आप करेंगे क्या यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको क्रॉप टूल के ऊपर क्लिक करना है। कैसे इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर, तो डोंट क्रॉप कर लेते हैं और यहाँ पर आपको जब भी क्रॉप टूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी एरिया पहले से डिसाइड है और आप चाहते हैं कि अपने हिसाब से सिलेक्शन करें तो आप यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। नहीं तो आपके पास जो पहले से विड्थ और हाइट सेट है उसके हिसाब से ही आपके पास सिलेक्शन होंगे। तो करना क्या है आपके पास? तो यहाँ पर हम लोग पहले फोटो को सिलेक्ट करेंगे जिसको आपको क्रॉप करना है। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग करेंगे क्रॉप, यानी कि इसे सेलेक्ट करके और एंटर बटन को प्रेस कर लेंगे। और मेरे पास ये फोटो आ चुका है। तो फोटो का साइज इस तरह से आप जूम करके देख सकते हैं यहाँ पर। अब यूज करना सीखेंगे हम लोग तीनों टूल का। तो यहाँ पर आपके पास मिल जाएंगे एक लॉसो टूल। लॉसो टूल का मीन क्या होता है? आप इसको सिंपल क्लिक करेंगे और इसे ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद जहां पर इसे आप स्टॉप करेंगे, जहां पर रोकेंगे वहीं पर आपका सिलेक्शन पूरा ले लेता है। तो इस तरह से यहाँ पर लेंगे। कभी भी आपको जनरल सिलेक्शन करना होगा तो आप इसका यूज कर सकते हैं जो परफेक्ट होता है नॉर्मली किसी भी सिलेक्शन के लिए जो आप यहाँ पर। और जैसे ही आप वहां पर जहां से स्टार्ट करते हैं वहां पर लाके छोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन पूरा हो जाएगा। यदि अभी आप लोग कलर को फिल करेंगे तो कलर आपका फिल होगा पिक्चर के ऊपर, क्योंकि मेरा सिलेक्शन अभी ओनली पिक्चर है। यदि आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड, जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम लोग यहाँ पर अल्ट के साथ डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो आपके पास पिक्चर में कलर फिल हो जाएंगे। तो ऐसा आप गलती नहीं करेंगे। आप इसे कंट्रोल अल्ट जेड का यूज करके थोड़ा बैक करेंगे और इससे हम लोग करेंगे इनवर्स जिसका शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट और आई। यहाँ पर हम लोग यूज जाएंगे यहाँ पर सिलेक्शन में, इसके बाद यहाँ पर मिल जाएंगे शिफ्ट कंट्रोल आई यूज करेंगे या कंट्रोल शिफ्ट आई, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर आप इनवर्स के लिए यूज करेंगे शिफ्ट कंट्रोल आई, तो क्लिक कर लेंगे और जैसे आप इनवर्स करेंगे तो पिक्चर को छोड़ करके बाकी सारा यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका नॉर्मली सिलेक्शन होता है, ये परफेक्ट सिलेक्शन नहीं होता है। तो सिंपल यदि आप चाहते हैं कि कलर फिल करें तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर चूज कर लेते हैं हम लोग ब्लू कलर। ब्लू कलर को ले लेंगे, इसके बाद यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ डिलीट बटन को प्रेस करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग कलर फिल करना चाहते हैं बैकग्राउंड। तो कंट्रोल के साथ डिलीट बटन को प्रेस करेंगे आप, तो आपके पास यहाँ पर बैकग्राउंड कलर आ चुके हैं, लेकिन ये परफेक्ट सिलेक्शन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर सेकंड टूल का यूज करेंगे जिससे हम लोग पूरा परफेक्ट सिलेक्शन करना यहाँ पर सीखेंगे। तो आपको बैक जाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस जेड का यूज करना है जिससे हम लोग इजीली बैक जा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि सिलेक्शन को हटाना है तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे कंट्रोल प्लस डी। सिलेक्शन को हटाने के लिए यूज करेंगे कंट्रोल प्लस डी जिससे होता है रिमूव सिलेक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर जितना पिक्चर को जूम करना हो पिक्चर को जूम कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। एक चीज को और ध्यान देंगे पिक्चर को सिलेक्शन करने से पहले कि आपके पास यहाँ पर एंटी एलियास का एक ऑप्शन है, यदि ये चेक होगा तो इसे हटा लेंगे। नहीं तो आप जैसे इसके साइड में जाएंगे, जैसे उसके स्टेट लाइन में आएंगे, अपने आप सिलेक्शन को खींच लेता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग इसे जब भी रहेगा तो इसे हटा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन आपके पास टूल्स मिल जाएंगे पॉलीगॉन लॉसो टूल। पॉलीगोनल लॉसो टूल का यूज करके हम लोग बहुत आसानी से यहाँ पर परफेक्ट सिलेक्शन करना सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं और कंट्रोल प्लस से जूम कर लेंगे। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि अच्छे से देख लेंगे यहाँ पर। अब क्लिक करने के बाद करना क्या आपको, तो देखेंगे यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप सिंपल क्लिक करेंगे और जिस जिस पॉइंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे पॉलीगॉन लॉसो टूल के ऊपर और यहाँ पर सिंगल क्लिक करेंगे। सिंगल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसी देख पा रहे हो कि सिलेक्शन मेरा यहाँ पर हो रहा है। और यदि आप किसी एक पॉइंट पर आगे चले जाते हैं तो बैक जाने के लिए आप
किसी एक पॉइंट से आप बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, और आप ध्यान रखेंगे इस चीज को कि किसी भी पॉइंट के ऊपर डबल क्लिक नहीं करेंगे। यदि आप डबल क्लिक करेंगे तो वहीं से सिलेक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है, वहीं से पूरा सिलेक्शन वो समझ लेता है। जैसे मेरे पास एक पॉइंट आगे चला गया, तो इससे बैक करने के लिए हम लोग बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं और इजिली यहाँ पर बैक जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग इस तरह सिलेक्शन करेंगे, और यहाँ पर आप स्पेस बटन को जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपके पास ओपन होता है हैंड टूल, और हैंड टूल का यूज करके आप पिक्चर को मूव कर सकते हैं अपने हिसाब से। इस तरह से यहाँ पर आप सिलेक्शन करेंगे, और सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पर आप पॉलीगॉन लॉसर टूल का यूज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर इजिली, और परफेक्ट सिलेक्शन इससे आपका होता है इस तरह से। और कोई भी पॉइंट आपके पास यदि आगे चला जाए तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे बैक स्पेस का। नेक्स्ट इसी तरह से हर एक पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग स्पेस बटन का प्रेस करके यहाँ पर हम लोग साइड में से कर लेंगे। मेरे पास जो पॉइंट ऊपर जा रहे हैं इसे हम लोग बैक स्पेस का यूज करेंगे, तो यहाँ पर इजिली क्लिक करेंगे इस तरह से। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसे परफेक्ट सिलेक्शन ले लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आप क्लिक करते जाएंगे फोटो के ऊपर, इसके आउटसाइड में हम लोग क्लिक करते जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर इसे हम लोग मूव कर लेते हैं यहाँ पर लाइन को सीधा, इसके बाद क्लिक करेंगे और इसके बाद अगेन यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोग पिक्चर के ऊपर यदि कलर फिल करने जाएंगे तो ये पिक्चर के ऊपर होगा, और आपको करना है बैकग्राउंड में कलर फिल। इसके लिए आपको क्या करना होगा, शिफ्ट के साथ कंट्रोल को होल्ड रखेंगे और प्रेस करेंगे वहां पर आई को। जैसे यहाँ पर आप सिलेक्ट में जाएंगे और यहाँ से भी आप मैनुअली क्लिक करेंगे इनवर्स का, तो आपके पिक्चर को छोड़ करके आप क्या सिलेक्ट हो चुके हैं, बैकग्राउंड। क्या सिलेक्ट हो चुके हैं यहाँ पर, बैकग्राउंड। यहाँ पर हम लोग कंट्रोल के साथ डिलीट बटन को प्रेस करेंगे और बैकग्राउंड कलर इसमें आपके पास फिल हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि आपके पास पिक्चर में यहाँ पर बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट हो चुके हैं। कंट्रोल डी करके आप यहाँ पर सिलेक्शन को हटा सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर किसी भी पिक्चर के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि पिक्चर को थोड़ा और क्रॉप करें, तो इसे अगेन सेलेक्ट करेंगे और अपने हिसाब से इसे यहाँ पर क्रॉप कर लेंगे। क्लिक करने के बाद एंटर बटन को प्रेस करेंगे, आपके पास पिक्चर यहाँ पर क्रॉप हो चुके हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि कुछ आपके पास जो पिक्चर है उसके आसपास में यहाँ पर व्हाइट पोर्शन आ रहा है। तो व्हाइट पोर्शन को हटाने के लिए क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पर आपको सिंपल कंट्रोल के साथ जूम कर लेंगे, और जूम करने के बाद स्पेस बटन को प्रेस करके यहाँ पर कर लेंगे साइड में। और साइड में करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, एक टूल आपके पास मिलेंगे ब्रश टूल। क्या आपके पास मिलेंगे, ब्रश टूल। इसे सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग अल्ट बटन को प्रेस करके और यहाँ पर इसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप अल्ट बटन को प्रेस करेंगे ये कलर को पिक कर लेगा, और जहाँ पर व्हाइट पोर्शन वहां पर आप चलाने के बाद इजिली वहां पर उस पोर्शन को हटा सकते हैं। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपका व्हाइट जो भी पोर्शन था यहाँ पर हट चुका है। इस तरह से आप यहाँ पर इजिली यहाँ पर सिलेक्शन को हटा सकते हैं। जो आपके पास व्हाइट पोर्शन होगा इसे हम लोग हटा लेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो किस तरह से हम लोग सिंपल क्लिक करेंगे और एरिया को सिलेक्ट कर जाएंगे। आपके पास जो भी व्हाइट पार्ट होंगे यहाँ पर रिमूव होते जाएंगे, क्योंकि ये सेम आपका बैकग्राउंड कलर को मैच करता है। इस तरह से आपको किसी तरह का कोई इशू नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पर इजिली हम लोग वहाँ पर जो भी आपके पास यदि व्हाइट पोर्शन कोई भी पार्ट होगा तो उसे यहाँ पर हम इजिली रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यदि आपके पास एक्स्ट्रा सिलेक्शन है तो कंट्रोल और जी से आप बैक भी कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग जो भी छूटा था उसे कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से कर लेंगे यहाँ पर हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, जैसे आपके पास और कुछ नीचे पोर्शन है तो आप इसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जितने एरिया को सिलेक्ट करेंगे वहां से आपके पास जो भी व्हाइट पार्ट्स होंगे सारे यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग स्पेस बटन को होल्ड करेंगे, इसे ऊपर की ओर लेंगे। ऊपर की ओर लेने के बाद यहाँ पर जो भी जैसे आप यदि चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर ब्रश के साइज को बढ़ाएं तो इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करके ब्रश के साइज को बढ़ा सकते हैं। आप कम करना हो तो कम कर सकते हैं। एक चीज को और ध्यान रखेंगे कि यदि आपके पास ब्रश सर्कल में शो नहीं करेंगे, तो आप वहां पर यदि आपके कीबोर्ड में कैप्स लॉक ऑन होगा तो ब्रश का ये साइज शो नहीं करता है, मतलब सर्कल में शो नहीं करेगा। कैप्स लॉक को हमेशा ऑफ रखेंगे तो आपके पास यहाँ पर सर्कल में शो करेंगे। इस तरह से इजिली आप यहाँ पर अपने हिसाब से जितना चाहे उतना यूज कर पाएंगे। साइज जो भी रखना होगा, चाहे कलर का यूज करना होगा, यहाँ पर हम लोग अपने हिसाब से कर पाएंगे। इस तरह से देख पा रहे हो कि यहाँ पर हम लोग रिमूव कर पा रहे हैं जो आपके पास यहाँ पर एक्स्ट्रा व्हाइट पार्ट है। इस तरह से यहाँ पर हम लोग हटा लेंगे इसको। अब ब्रश का साइज छोटा करना होता है, यहाँ पर हम लोग राइट बटन क्लिक करेंगे, और राइट बटन क्लिक करने के बाद आप ब्रश का साइज यहाँ पर छोटा कर लेंगे। इस तरह से आप यहाँ पर अपने हिसाब से पोर्शन को मिला लेंगे। इस तरह से आपके पास जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो भी व्हाइट था सारा यहाँ पर पार्ट पोर्शन हट चुका है। इस तरह से आप अपने हिसाब से यूज कर लेंगे इसे। अब देखेंगे यहाँ पर कंट्रोल के साथ माइनस करके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास जो व्हाइट पार्ट था वो यहाँ पर रिमूव हो चुका है।
तो इस तरह से इजीली आप किसी भी पिक्चर के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। अब बोलेंगे सर कोई और ऐसा टूल है जो डायरेक्ट हम लोग सिलेक्ट कर पाएंगे, तो हाँ, यदि आपके पास पर्दा पर लिया हुआ फोटो है तो आप इजिली यहाँ पर एक होता है आपका मैजिक वन टूल, इसका यूज करके आप डायरेक्ट वन टाइम में सिलेक्शन कर पाएंगे, और वन टाइम में सिलेक्शन करने के बाद जो भी आपको यहाँ पर कलर चेंज करना होगा कर पाएंगे। इसीलिए लोग पर्दा के ऊपर पिक्चर क्लिक करते हैं ताकि हम लोग एक क्लिक में वहां पर किसी भी फोटो का बैकग्राउंड को चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग कंट्रोल के साथ, सॉरी, अल्ट के साथ डिलीट बटन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फिल करना चाहते हैं फोरग्राउंड कलर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे परफेक्ट आपका कलर यहाँ पर फिल हो चुका है और पिक्चर यहाँ पर आपके पास ए है। इस तरह से यहाँ पर हम लोग पॉलीगॉन लॉसो टूल का यूज करके किसी भी पिक्चर को बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास इसमें एक टूल मिलेंगे, मैजिक लॉसो टूल। मैजिक लॉसो टूल क्या होता है, सॉरी, मैग्नेटिक लॉसो टूल क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग इसका यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपके पास कोई पिक्चर है, तो मेरे पास एक पिक्चर ले लेते हैं हम लोग। जैसे इसे हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं मैक्सिमाइज, और एक पिक्चर को लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसे ले लेंगे, यहाँ पर हम लोग कर लेंगे पहले पिक्चर को क्रॉप, ताकि आपके पास छोटा पिक्चर एक मिल जाए। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं इस पिक्चर को, इसके बाद यहाँ पर कर लेंगे एंटर बटन को प्रेस। अब एंटर बटन को प्रेस करने के बाद इसे हम लोग कंट्रोल प्लस से जूम करेंगे, और जूम करने के बाद एक आपको मिलेगा टूल, और मैग्नेटिक लॉसो टूल। यहाँ पर क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये सिंपल आपको क्लिक करना है और ये मैग्नेट की तरह अपने आप यहाँ पर सिलेक्ट होता है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि अपने आप यहाँ पर मैग्नेट की तरह ये सिलेक्शन लेता है। आप अपने हिसाब से पॉइंट को क्लिक भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लगे कि पॉइंट हमको यहाँ पर रखना है, आप क्लिक कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से आप इजिली यहाँ पर मैग्नेटिक लॉसो टूल का यूज करके आप सिलेक्शन को ले सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे आपके पास बाहर सिलेक्शन जा रहा है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे क्योंकि इसमें बैक स्पेस आपका वर्क नहीं करता है, ये मैग्नेट की तरह अपने आप सिलेक्शन लेते जाता है। और जहां से मेरा सिलेक्शन स्टार्ट था वहां पर आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ये सिलेक्शन आपका हो चुका है। अब चाहते हैं कि हम लोग इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करें, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो शिफ्ट कंट्रोल आई को प्रेस करेंगे, ताकि यहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर पाए और कलर को इजिली चेंज कर पाए। यदि आप चाहते हैं कि हम लोग ब्लू कलर को लेंगे, तो ये होता है आपके पास बैकग्राउंड कलर। और शॉर्टकट की हम लोग जानते हैं कंट्रोल के साथ डिलीट बटन। तो जैसे आप कंट्रोल के साथ डिलीट को प्रेस करते हैं, आपके पास कलर चेंज हो चुके हैं। कंट्रोल के साथ डी को यहाँ पर हम लोग हटा लेंगे सिलेक्शन को, और इसे हम लोग यहाँ पर अगेन क्रॉप कर लेंगे, ताकि जितना पिक्चर का साइज रखना होगा यहाँ पर हम लोग रख लेंगे। इसके बाद एंटर बटन को प्रेस करेंगे। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हम लोग इजिली भी किसी भी फोटो के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। यदि आपके पास सेम बैकग्राउंड हो तो आप एक क्लिक में उसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर मार्केट टूल, सॉरी, यहाँ पर आपको सिलेक्शन टूल यानी कि मैग्नेटिक लॉसो टूल का यूज करना अच्छे से पता चला होगा। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग अगले टूल के बारे में।